तो भाई बीएससी का शेयर क्यों गिर रहा है? क्यों इसमें इतनी गिरावट आ रही है? कहाँ तक गिरेगा? कहाँ पे लेना है? क्या करना है? सब बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को कर दो लाइक। अब बात करेंगे हम बीएससी में क्यों गिरावट आ रही है और एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको बताऊँगा किस लेवल पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्या करना है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बट वीडियो में एंड तक बने रहना। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे। तो गाइस जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो सब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में आके लोग पैसे लगाते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो उससे बीएससी का रेवेन्यू बढ़ता है और बीएससी का रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, हर चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तब लोग जो ये सब जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं, वो लोग कम हो जाते हैं। लोग जाना चालू कर देते हैं, नए लोग नहीं आते, उल्टा लोग कम हो जाते हैं। इस कारण से स्टॉक जो है बीएससी का, सीडीएसएल, एंजल वन जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है, उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट सब चीज़ें गिरने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, इस चीज़ से ये सब शेयर भी गिरने लगते हैं क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है। अभी हम निफ्टी को अगर हम देखेंगे, निफ्टी को पिछले 1 साल से 1 ईयर से निफ्टी माइनस में ही रिटर्न दे रहा है। निफ्टी टोटली नेगेटिव है, 1 साल से कोई पैसा नहीं बन रहा है, इस कारण बीएससी का शेयर ले लो, एंजल वन ले लो, ये सब शेयर गिर रहे हैं। इनका मेजर कारण यही होता है। तो गाइस अब आ जाते हैं हम कंपनी के प्रोस और कॉन्स पे। तो पहला यहाँ पे हमें दिख रहा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो कंपनी एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जो भी नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। अब हम हमारा जो तीसरा पॉइंट सामने निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कंपनी हैज़ डिलिवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 65 सीएजीआर ऑन लास्ट 5 ईयर, मतलब लास्ट 5 ईयर से कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है। इस हिसाब से अभी कंपनी 65 गुना हर साल बढ़ रही है, मतलब हर साल 65 गुना से वो बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। तो मार्केट में कभी भी मार्केट ऐसे सीधे नहीं चलता, ऊपर नीचे चलता। अभी मार्केट का डाउन फेज़ है तो ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, बट जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होगी, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो ये जो लिखा है 65% सीएजीआर ये होगा। आगे भी ये शेयर बढ़ेगा तो आपको अच्छे रिटर्न ला के देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो लिखा है कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41, मतलब डिविडेंड वगैरह भी कंपनी देती रहती है। अगर हम अब कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसमें एक ही अभी निकल के आ रहा है। तो अभी हम कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसमें एक ही निकल के आ रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब भाई वैल्यूएशन मतलब वही थोड़ा-सा ज़्यादा है स्टॉक का, थोड़े हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम सेल्स पे कि सेल्स क्या है कंपनी की। सेल्स इनकी ग्रो कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, थोड़ा-थोड़ा ग्रो कर रही है बट ग्रो अच्छे से कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। बस बीच में यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन चला गया था। बाकी अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है इनका प्रॉफिट भी। तो सेल्स और प्रॉफिट तो मेरे को ठीक दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व देखो आप एक बार, कंपनी के रिज़र्व बढ़ते-बढ़ते पहुँच चुके हैं 43-4400 करोड़, ऑलमोस्ट 4400 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। और कंपनी के एक बार आप वो देखिए, कंपनी के पास ज़ीरो डेट बिल्कुल नहीं है, मतलब कंपनी एकदम कर्जा मुक्त है, कर्जा नहीं है और रिज़र्व भी है इतना सारा कंपनी के पास, जो कि बहुत बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। अब अगर आप बात करोगे कि होल्डिंग्स क्या है तो एफआईआईज़ के पास भी देखिए, एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते-बढ़ाते 16% 17% तक पहुँच चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डीआईआईज़ भी ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा बढ़ा रहे हैं। मेन दिक्कत है वही जो पिछली बार आपको एंजल वन वाली वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार देख लेना। मेन बात वही है कि इस शेयर में भी पब्लिक बहुत ज़्यादा है। अगर हम नोट करें 2022 के दिसंबर में तो देखिए 64% थी, जो कि गिरते-गिरते 48 तक आ चुका है। कम हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब तक एक बार मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी शेयर अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसमें हो सकता है पब्लिक ज़्यादा हो। जिस भी शेयर में पब्लिक ज़्यादा होती है तो वो शेयर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब भी वो थोड़ा ऊपर जाता है, जब भी वो शेयर थोड़ा ऊपर जाता है फिर कोई यहाँ पे बेच देगा पब्लिक, तो फिर वो नीचे जाएगा। तो कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है। तो अगर इस शेयर को ऊपर जाना है तो ये जो पब्लिक 48% है,
ये जब तक कम नहीं होगी तब तक ये शेयर ऊपर अच्छे तरीके से नहीं जाएगा। अब एक बार हम चार्ट में चलते हैं और समझते हैं कि हम क्या करें कि मतलब इसको होल्ड करें, रखें, बेचें, किस लेवल पे लें, किस पे नहीं लें। और पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम आ गए हैं चार्ट पे, अब देखो ये वीकली कैंडल का चार्ट है। अब एक चीज़ आप समझो, अब आप ध्यान से देखना बिल्कुल, जब ये शेयर यहाँ से ऊपर जा रहा था, तब ये जो आपको ये गिरा है ना, ये 20 से 30% यहाँ पे गिरा था। तो ये 20 से 30% गिरने के बाद फिर बढ़ा, तो ये स्टॉक ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे जो जंप आया था, इसके बाद ये जो गिरावट है, ये यहाँ पे वापस 20 से 30% ये यहाँ पे गिरा था। आप जाके चार्ट में देख लेना, एग्ज़ैक्ट 20 से 30% गिरा था। उसके बाद फिर जब ये बढ़ा, फिर जब ये यहाँ से रैली दिया, फिर यहाँ पे वापस ये गिरा, तो ये 35% गिरा था। मतलब इस शेयर का ऐसा है कि अभी 2-3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 30 से 35% गिरावट ये शेयर करता है, जो कि नॉर्मल बात है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गिरावट अभी चल रही है, ये भी अभी 30% की पूरी-पूरी हो चुकी है। तो क्या अब ये शेयर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से वापस गिर के ऊपर जाएगा। मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि यहाँ से ये टर्न बैक हो जाए। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से ये टर्न बैक होके ऊपर की तरफ निकल ले। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, तो भी क्या ऊपर सस्टेन करेगा? अब आप एक चीज़ समझना कि ऊपर तो जा सकता है, सिंपल सी बात है। बाकी अपने पहले टाइम में भी ऐसा किया तो अभी भी ऐसे कर सकता है। लेकिन इस बार क्या सिनेरियो है, इस बार ये है कि जो सेबी है वो इनके ऊपर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन ला रही है कि एफएन पहले तो आप जैसे जो आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर एक्सपायरी जो है उसकी डेट चेंज करना, फिर बाकी भी ऐसे काफ़ी रूल्स जो है वो ला रही है। उसके ऊपर अगर आपको डेडिकेट वीडियो चाहिए तो मैं बना दूँगा। तो वैसे काफ़ी रूल्स ला जिस कारण से ये शेयर मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इसको ब्रेक डाउन कर दे और ब्रेक डाउन करेगा तो मैं इस लेवल के आस-पास सोच रहा हूँ कुछ क्वांटिटी ऐड करने का। समझो आपका व्यू कैसा है? अगर आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म का व्यू है, पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं फिर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, आपने मान लो यहाँ कहीं स्टॉक लेके रखा है और आप सोच रहे हो क्या करें, मेरे हिसाब से आपको ये ऐसे लगा लेना चाहिए। ये जैसे ही कटता है ये लेवल, तो आपको यहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो मेरे हिसाब से फिर वो इस रेंज में आ जाएगा और काफ़ी टाइम इस रेंज में बिताएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो ऐसा करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए देखो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट बंद तो होगा नहीं, तो बीएससी है, बीएससी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है, स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, तो भाई ये शेयर भी चलेगा, ग्रोथ है इसमें। जब मार्केट ऑल टाइम हाई में जाएगी और नए-नए कस्टमर आएँगे तो इसको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म बात है। तो स्टॉक को जाना तो ऊपर ही है। तो अब क्या अगर आपने कहीं भी लिया है तो ये है कि आप एवरेज कर सकते हो। अब एवरेज आप कहाँ कर सकते हो? पहला एवरेज पॉइंट यही रहेगा जो शॉर्ट टर्म वालों का एसएल रहेगा। दूसरा एवरेज पॉइंट ये रहेगा और तीसरा एवरेज मेरे को लगता है इसके आस-पास हो सकता है। मुझे नहीं लगता अब ये थर्ड एवरेज से नीचे जाएगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3 एवरेज पॉइंट रहेंगे। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा जो फ्रेश एंट्री है तो वो कहाँ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री एक बन सकती है, वो भी तब जब ये यहाँ से टर्न बैक करे, यहाँ पर वही रेंज बना के ऊपर को निकले। मतलब यहाँ पे आके रुके कुछ टाइम। जब मान लो ये शेयर अब 2000 के आस-पास आया और ऐसे नहीं गिरता जा रहा है जैसे ये अभी गिर रहा है, रेड-रेड कैंडल बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आके रुके और फिर 2-3 कैंडल यहाँ पे बनाए, उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है मेरे हिसाब से। अब इस वीडियो को यहीं कर रहा हूँ एंड। अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।